बहुत परेशान कर रहे हो अभी। मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ मेरे को थोड़ा सा लगता है ना कोई पीस। वो मैं कल से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ डुगू के कारण ही, क्योंकि डुगू की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, हम लोग रेडी रहते हैं। और कुछ पार्सल्स आए हैं और हम करेंगे इन पार्सल को अनबॉक्स। जी अच्छा, इसमें तो मम्मा का है, ये मम्मा का है, ये मम्मा का आया है, ये आप लोगों का है। ये बच्चा पार्टी के लिए मम्मा ने मंगवाए हैं ब्लॉक्स। तो इन लोगों के लिए कितने सारे ब्लॉक्स हैं, देखो लो खेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और शाम के बज रहे हैं 4:30 और तो राजा जा रहे हैं एसी टॉपअप कराने। और आज बुधवार है और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इतना टाइम हो गया सुबह से। इनके खिलौने मैंने ना अनपैक किए थे नहाने से पहले, और इन लोगों के लिए मैंने बड़े ब्लॉक्स मंगवाए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। 250 रुपये मंगवाए, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे यार। ये लोग थोड़ा सा दिमाग एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उसके स्कूल में भी हैं वो। तो और यहाँ मैं सेटअप कर देती हूँ इन लोगों का, जिससे ये आराम से बहुत बहुत देर तक खेलते रहते हैं। तो ये अभी हो ही रहा था और तो ये भी खेल ही रहे थे। और जिया को आगे मेरी नीनू हाय कर दो। आपको कहीं नहीं जाना है, पापा भैया जा रहे हैं। कल रहे हैं एसी का टॉपअप कराने के लिए, क्योंकि एसी काम ही नहीं कर रहा है। और मैंने ना आज ये लिपस्टिक ट्राई करी है, ये है मेबलिन इंक बनाए। तो मेरे बाल मत खाओ, मेरे को कंघी करनी है। कंघी करने दोगी? दोगी? हाय कर दो। अच्छा, और क्लैपी जाए जाए। आइश दिखा दो सबको। आइच नोश नोश ओ नोश नोश टीथ ई। हाँ बोलो, बात कर लो। चलो थोड़ी सी जिया बात करेगी, करो बात, करो करो करो। डांसी 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 डांसी। जिया को अभी सुलाया है राजा और डुगू गए थे एसी को फिल कराने, बट वो लोग वापस आ गए हैं। आई थिंक गाड़ी की आवाज़ आई है, क्योंकि वो उनका फ़ैन ख़राब हो गया है उसका। तो वो 6,500 का खर्चा है कल। वो भी पार्ट मिलेंगे या नहीं, या टोयोटा के पार्ट इतने आराम से मिलते नहीं हैं। इन लोकल शॉप और कंपनी में जाओगे तो आपको जस्ट डबल मिलते हैं। तो देखते हो, कंपनी में ही जाके कराना पड़ेगा फिर उन्हें। मेरे लिए ना व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, पूरा दिन निकल जाता है। मेरे पास फ़िलहाल अपनी कोई हेल्प नहीं है, मैं घर ही साफ़ करती रहती हूँ। और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर मेरे को लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है अब, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाता है चीज़ें। हाँ दादी बुला रही है इसकी, जाता नहीं है वो दादा दादी के पास में, पता नहीं क्या हो गया उसे। उसे बहुत जा रही हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। मेरे को किसी को देखना पड़ेगा। बेटा अभी सोई है 5 मिनट पहले, वो बहुत मुश्किलों से सोई है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो एसी चलाओ तो ठंड लग रही है, एसी बंद करो तो ऐसी गर्मी लग रही है कि पूछे मत। मौसम अजीब सा हो रहा है वैसे तो बारिश होती रहती है बीच में। चाय पियोगे? चाय बना दो। तो ये पता है बॉटल बहुत अच्छी है, मिल्टन की मंगवाई है मैंने। इसमें पानी से थोड़ा ठंडा भी दे रहा है तो उतना ठंडा पानी रहता है। और ये तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है, इसे तोड़ना चाहते हो? तोड़ना चाहते हो तो राजा का प्लान था, अभी तो पता नहीं है, वो फ़ैन नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बेटा चाय बनाएंगे तो दूध देंगे तो रिस्की हो जाएगा। देखिए पता है इसीलिए मैं ना कैमरा उठाती हूँ और नहीं हो पाता है यार। कोई ना कोई डुग्गू मत कर बेटा, उठ जाएगी बाबा।
अच्छा देखो। उसको खेलने दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिया खड़ी है, दूध पी रही है, मैं बना रही हूँ चाय। चलो बन दे रही दूध। तो इसका दूध गर्म कर रहे हैं। कल हम लोग डिनर पे चले गए थे। आई वाज लाइक अ लिटिल अपसेट, किसी चीज़ के लिए है, कुछ चीज़ है, दूध को डॉक्टर के पास लेके जाना। दूध और भी जाए और ला रही पियो पियो पहले पियो और दो आओ। काम करने जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग करी थी। यार मैं सूटकेस ओपन करने की सोच रही हूँ। बैग मैंने पहले ही ओपन कर दिया था, तो मेरे को लगा क्या सूटकेस ओपन अनपैक करते हैं और आराम से एक जगह काम करने जाती हूँ और वहाँ पे आके इतने उधम करते हैं कि वहाँ का काम मुझे आधे में छोड़ के आना पड़ता है। मशीन लगानी है, कपड़े लगे हुए हैं। आज ब्लॉग का काम मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा है। और मैं करने जाती भी हूँ ना यार तो नहीं होता है, क्योंकि ये उछल कूद करते हैं। और ऐसा है कि ये जहाँ एक है वहाँ दूसरा है, मारेंगे एक दूसरे को, धक्का देंगे, जो करेंगे पर रहेंगे ये लोग साथ ही में। तो ये था कि मेरे को पीछे का करना था, सूटकेस अनपैक करना है मुझे। और जब भी मैं जाती हूँ ना तो यही होता है कि दोनों बेड पे कूदना शुरू कर देते हैं। सूटकेस खोलूँगी, घुस जाएंगे। और जिस टाइम एक सोता है दोपहर में, डुगू को सुलाती ही नहीं हूँ, तो ये सोता ही नहीं है। पहले थोड़ी देर के लिए दादा दादी के पास चला जाता था, पर अब ये नहीं जाता है, जिया चली जाती है। बट जिया अभी आजकल इसके साथ इतनी ज़्यादा वो है कि डुगू डुगू डुडू बोलती है उसे। डुगू कहाँ है? लग जाएगी बेटा, उसे नहीं करो। प्लान किस जरिए आ दो।
यहाँ पे दो ना। तो कल तीज यही मैं आप लोगों से कल कह रही थी, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी व्लॉगिंग ऐसे में कर पाऊंगी। मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ और बैठ के ब्लॉग मैंने कभी किया नहीं है। और Q&A तक ठीक है, कितना ब्लॉग में बैठ के बात करोगे। आज के ब्लॉग में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो क्या होता है, मैं ना घर को थोड़ा डेकोरेट करने की सोच रही हूँ कि वॉलपेपर वगैरह लगवा लूँ। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये लोग चीज़ें चला रहे हैं, मतलब कि पेन चला देते, कभी चौक चला देते, तो थोड़ा लग रहा है। फिर मेरे को लगा कि यहाँ के लिए मैंने ना एक वो भी देखा था, जैसे मैंने यहाँ के लिए कवर देखे थे, एक मैंने कारपेट भी देखा था, वो बड़ा प्यारा फर वाला है। तो मेरे को वही लग रहा है दूध गिरा देंगे, चाय गिरा देंगे। तो डेकोरेशन तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं सोच रही कि जैसे मेरी बालकनी है वहाँ पे मैं पौधे बहुत प्यारे प्यारे लगा सकती हूँ, बट वो भी नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि एक मिट्टी खाएगा पूरा फैला देगा। तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं एक एज से पहुँचते हैं, उनको समझाना संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये यहाँ पे है और जिया उसी गाड़ी में घूम रही है। अब वो जाएगा, फिर दोनों घूमेंगे, फिर दोनों के पीछे जाओ, तो ये हो रहा है। तो पता क्या हुआ है, इस बार हम लोग ना 6 साल से गणेश जी रख रहे थे घर पे, मतलब लेके आते थे गणेश जी। जब 10 दिन रखते थे, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते थे, कीर्तन करते थे, स्थापना करते थे, विसर्जन करते थे, सब करते थे। तो 3-3 साल रखा जाता है गणेश जी को। और इस साल जो है हम लोग नहीं रख रहे हैं, नाम ला रहे हैं, क्योंकि जिया जो है वो और डुगू दोनों वो बहुत शैतानी मारते हैं। और स्पेशली जिया मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। डुगू ने जो नहीं किया वो करती है, जैसे खिड़की पे चढ़ना, वो हर जगह पे चढ़ने की कोशिश करती है। हम लोग पंडाल यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो ये उस पर भी चढ़ेगी, जो जलती है आपकी पूरे 10 दिन। और मेरे को वही लग रहा है जल जुला जाए, कुछ गिरा दे, या गणेश जी के पास जाके मूर्ति ही उनके पास जाके बैठ जाए, तो वो थोड़ा बड़ा सा टास्क हो जाएगा हम लोग के लिए। तो अगर आपके 3 साल हो गए हैं तो आप छोड़ सकते हो उसे। राजा, तो इस साल हम लोगों को लगा कि 1 साल हम थोड़ा सा लाइक उस चीज़ को छोड़ते हैं, मतलब 1 साल हम लोग गैप दे रहे हैं। ये वाला नेक्स्ट ईयर से रखेंगे। ये देखिए, पता है यही होता रहेगा, ना मेरी पूजा टाइम पे होगी, ना मेरा कुछ भी टाइम पे होगा। इसलिए हम लोगों ने इस साल गणेश जी, जैसे अगर आप लोग मेरे पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि गणेश जी की क्या तैयारी है, तो इस बार यार कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट आई कांट टॉक, जान बूझ के कर रहे हैं क्योंकि मैं बात कर रही हूँ। तुम्हें अभी पियानो बजाना है सबको। मैं कैमरे में बात करना शुरू करूँगी, कुछ ना कुछ बजाना शुरू करेंगे। तो क्या होता है, ये देखो, ये जिया है, मैं बात करती हूँ और वो वहाँ से हल्ला करना शुरू करते हैं। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रही है या कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही। दोनों अपने पियानो ले आए, दोनों के दोनों आ गए यार। ये पता है, ये दोनों के दोनों आ गए, ये राजा के पीछे नहीं जाते हैं, ये दोनों के दोनों ना यहीं पे मेरे पीछे लगे रहते हैं ना। अभी डुगू की कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा भागना पड़ेगा। 10 दिन जो है हम लोग घर पे नहीं बैठ सकते हैं। स्पेशली डुगू का एक स्कैन है होना है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें साल में एक बार बहुत ज़्यादा डरा के रखती है। और कुछ लोगों को लगता है था और लगता है भी कि डुगू के दिल में छेद है। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे उस रिगार्डिंग कि डुगू के दिल में, क्योंकि कुछ लोगों का ऑपरेशन भी उन्होंने ऑपरेट कराया अपने बच्चों को। मैं भी रोना आ रहा है, मैं भाग के परेशान हो गई थी देर से यार। मैं कभी वहाँ भाग रही हूँ, मैं कभी वहाँ भाग रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और नॉर्मल है, ये होता है आपको, क्योंकि एक उस तक ना वो हो जाता है। तो वो नहीं है यार, एक डिफेक्ट होता है जो बाय बर्थ होता है, उसके कारण उसका जो स्कैन है वो होता है। तो अब थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे अब इसे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये पूछेगा, और वो टाइम के लिए हम डरते हैं। तो इसका अभी जो स्कैन था, पता है रुला दिया यार इन लोगों ने मुझे। मत करो, पता है मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। बात मत करना, तुम भी बात मत करना, तुम तो ठीक है, फिर भी बात मत करना, मेरे को रुलाया तुम।
देखो तुम बहुत परेशान कर रहे हो अभी। मैं यहाँ जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा लगता है ना कोई पीस, वो मैं कल से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ डुगू के कारण नहीं, क्योंकि डुगू का वो स्कैन है, मेरा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर रोना आ जाती है, तो वो कराने जाना है। और फिर डुगू का एक और चीज़ है जो आई डोंट नो रिकवर होगी या नहीं होगी या क्या होगा, वो हमें हड्डी के डॉक्टर के पास जाके ही पता चलेगा। डुगू के जो पैर हैं वो उनमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी, मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं बताऊंगी, अपने घर पे ही बात हुई थी मेरी, तो मैं बोल रही थी कि आप लोगों को बताती हूँ मैं, पर अभी नहीं बोल रही मैं। और ये चीज़ मैं बताने के लिए ऐसा था कि यार समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँगी मैं। तो उसके पैर में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अटक जाता है, गिर जाता है, उसके जो पैर हैं वो फ्लैट है, एंड प्लस वो थोड़े से ना ऐसे जाके ऐसे हो रहे हैं, जिसके कारण से अटकना सा वो हो रहा है। तो मेरे भाई से मेरी जब बात हुई थी, रिकवरी पॉसिबल है, पर बड़े होके अगर ये अभी नहीं हुआ सही तो बड़े होके ये बहुत ज़्यादा ऐसे चला जाएगा। इस पैर को ना कुछ बोलते हैं यार, मैं यहाँ पे टर्म लिख दूँगी, वो आप जाके सर्च कर लीजिएगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि ये किसी लिए हुआ, बट उसके पैर में जो घुमाव आया है उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसे दौड़ने में दिक्कत हो रही है। और मैं पता है हम लोगों के जितने भी सारे सपने थे वो सारे बाय बर्थ ही टूटना शुरू हो गए थे एक, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि हम लोगों के लिए वो है। तो इसका एक पैर का दिखाना है, एक इसका ये स्कैन है। स्कैन तो फिर भी मैंने टाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो ऐसा स्कैन है जिससे पता चलती है कि लीकेज तो नहीं है। स्टार्टिंग के 1 साल में 3-3 महीने में हुई थी, जब डुगू 1 साल का नहीं हुआ था तब तक, और उसके बाद फिर 1-1 साल में वो फॉलो अप करना होगा। उसके बाद ये जो 3 साल के बाद फिर 4-5 जो है फिर लंबे गैप आना शुरू होंगे, ये देखने के लिए कि बच्चा कितना एक्टिव है उसके हिसाब से। अब डुगू की जैसी लाइफस्टाइल चेंज होगी, स्कूल में भागा दौड़ी सब होगी, और उसके बाद जो भी है वो, क्योंकि मैं डुगू को किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती हूँ कि बच्चा तू भाग मत, बच्चा तू ये नहीं कर, उसे जो करना है वो करे, क्योंकि लाइफ है भगवान जी ने दी है, तो उसे वो करना। और ना ही मैं उस चीज़ के लिए उसे स्कूल जाने से रोकूँगी कि यार क्या बोलते हैं इसको ये प्रॉब्लम है तो वो स्कूल ना जाए, क्योंकि डुगू की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, हम लोग रेडी रहते हैं और वो रेडी रहना पड़ता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कभी कभी अगर लीकेज हो गई तो वो चीज़ जाके सर्जरी करानी पड़ेगी। और हार्ट सर्जरी बहुत क्रिटिकल होती है, वो ऐसी चीज़ है कि जान की बात रहती है, तो हम बहुत मेंटली प्रिपेयर भी रहते हैं इस चीज़ के लिए। बट होता है ना आपको कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता है, तो वो है। और उसके लिए मैंने उसका स्कूल भी नहीं, मैंने उसको प्रॉपर टाइम पे एडमिशन करा दिया है, और प्रॉपर टाइम पे मैं उसका जो भी है, मैं डुगू को किसी भी तरह से पीछे नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसके साथ एक चीज़ है तो मुझे उसे पीछे रखना है, नहीं मुझे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये बात मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी की थी, जब डुगू 1-1.5 महीने का था, मुझे इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे नहीं करना कि यार ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को बिना दिक्कत के कुछ हो जाता है ना, तो वो मुझे करना ही नहीं है। लाइफ है भगवान जी ने दी है, वो ही सब करने वाला, तो वो है। और फिर हमारा ये जो 10 दिन में मैं घर में नहीं बैठ सकती, डुगू का ये वाला जो मैटर है पैर का, वो भी बहुत सीरियस है कि सुस्ती होती है। ये चीज़ मैंने शेयर ही नहीं करी थी वाईटी पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि अब हम लोग जाना शुरू करेंगे, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे हम जा रहे हैं, एक्सरे वगैरह होने हैं, उससे कुछ होना है, हमने बात करके रखी हुई है। तो उसकी कुछ दवाइयाँ मेरे भाई ने करवा दी थी वहाँ पे, तो वो दवाई चल रही, तो मैं उसे थोड़ा सा वही रखना चाहती थी, तो वो है। आज मैं ब्लॉग की एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा मेंटल रेस्ट चाहिए है। तो चलिए मैं करूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और गणेश जी इस बार सबकी लाइफ पे बहुत खुशियाँ लेके आए, हम लोग की लाइफ में भी, और मेरे डुगू की हेल्थ और उसको लंबी उम्र मिले यार, सब प्रे करेंगे है ना।